भारतीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि भाजपा घोर असामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा सरकार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राय ने लिखित में जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया है। बिना इसके बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। उनके इस ट्वीट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। उनके इस चैलेंज पर रामसूरत राय ने कहा कि तेजस्वी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए ऐसा चैलेंज लेना गलत बात है। मंजूर नहीं होता। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर कहा है कि जो जिस जाति जनगणना नहीं करवाया जाए, 2 बार विधानमंडल से वो सर्वसम्मति से पारित हुआ है, और अगर वो नहीं पारित हुआ तो कोई भी और जनगणना पारित नहीं, सारे जनगणना पारित होंगे समय पर, वो भी जातीय जनगणना भी होगा। चलिए, आप लोग को यदि जातीय जनगणना नहीं होगा तो चैलेंज किए कि कोई भी जनगणना नहीं कराने देंगे बिहार में। वो बिहार के मालिक नहीं है, एक प्रतिनिधि है, एक जनप्रतिनिधि है, एक विपक्ष के नेता है। ऐसा चैलेंज लेना उनके लिए गलत बात है। आप लोग भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी बताया है। वो विपक्ष है तो हमारे पक्ष में बोलेंगे, आपको समझने की बात है। विपक्षी क्यों कहलाया? विपक्षी को कभी पक्ष का बात अच्छा नहीं लगता। वहीं बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव मछली की तरह छटपटा रहे हैं कि किसी तरह उन्हें बिहार की गद्दी मिल जाए। ट्वीट कर कहा है कि जातीय जनगणना 2 बार विधानमंडल से पारित हुई है, और अगर नहीं होगा जातीय जनगणना तो कोई भी जनगणना बिहार में नहीं होने देंगे। और आप लोगों को भाजपा देखिए, तेजस्वी जी को दिन रात जातीय ही दिखाई पड़ रहा है। हमने आपको कहा है कि तेजस्वी जी जैसे पानी में नहीं मछली छटपट करता है निकलने के लिए, तो उसी तरह छटपटा रहे हैं कि कैसे जल्दी से हमको गद्दी मिल जाए। वो कितनों भी कोई भी उनका शुरू से उनका और उनके परिवार का इस राज्य को जातीय में बांट करके, और शुरू से जो जिस प्रकार से उन्होंने इस राज्य को चलाने का काम किया, इस राज्य की जनता जानती है, और इस राज्य की जनता पुनः उस शासन को अब लौटने नहीं देगी, इतना निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए। वहीं इस मुद्दे पर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने वही कहा है जो वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल अपनी बातों को कहता रहा है। चाहे संसद हो, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो भी सांसद रहे हों, हम सब भी रहे हों, तो जातीय जनगणना का कमिटमेंट पार्लियामेंट में दिन सरकार ने मान लिया था, और जातीय जनगणना हुआ भी 12 में। कोई नई बात ही नहीं हो रही है पूरे देश के पैमाने पर। हाँ, तब तक उसका जब तक विवरण देश के सामने प्रस्तुत होता, उसके विश्लेषण, उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि गणना खत्म हो जाती है तो फैक्ट आता है, उस फैक्ट के विश्लेषण सैकड़ों चीज़ों में की जाती है, और तब देश के सामने एक स्पष्ट तस्वीर बनती है, और उसी के आधार पर आगे की योजना बनती है। तब तक कि 14 में आ गए, सारी चीज़ रख दिया। तो जातीय जनगणना हमारे नेता प्रतिपक्ष पार्टी के कोई आज नई बातें नहीं कही है। एक बात जरूर कहा है कि बिहार की सरकार तो करे, भारत की सरकार ने राज्य सरकारों पर डाल दिया, बिहार की सरकार करे। तेजस्वी जी की इन बातों पर नीतीश जो कमिटमेंट कभी कभी करते हैं, हम कराएंगे, कर दो, बात खत्म हो गई। जातीय जनगणना को लेकर राजद शुरू से ही मुखर रही है। जदयू भी इस मुद्दे पर राजद के साथ है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के विरोध के बीच बिहार में जातीय जनगणना करा पाते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।